आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn to when it goes from? हमने फ्रैक्शन लिखनी है जब घड़ी की सुइयां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगी। ठीक है, तो हमको कितना फ्रैक्शन मिलेगा? ए है इसमें 3 to 9, 3 to 9 घड़ी देखिए ना, ये कोई क्लॉक है। ठीक है, यहाँ होते हैं 12 होते हैं, नीचे के होते हैं 6 और यहाँ होते हैं 3, यहाँ होते हैं 9। ठीक है, तो बनानी है ये। और यहाँ पर 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, अब गाड़ी की सुई कहाँ जा रही है? 3 से 9 तक। ये कोई सुई है इसकी। ठीक है, घंटे की सुई है, आवर हैंड। आवर हैंड की सुई है ये कहाँ पहुंच गई? 3 बजे थे पहले, और कितने बज रहे हैं इसमें? 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। ठीक है, तो जब ये यहाँ से घूमते हुए यहाँ पहुंची ना, तो इसने कितनी फ्रैक्शन बनाई? ठीक है, ये पूरी सुई कितनी है? एक है पूरा एक फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ चलते पहुंची यहाँ चलते पॉइंट दी आता पड़ी इसकी एक रोटेशन पूरी। एक रोटेशन कहाँ होनी पूरी इसकी? 3 से लेकर फिर से वापिस कहाँ? 3 तक। इसकी रोटेशन कहाँ पहुंच गई? 9 तक की। इसमें कितनी रोटेशन हुई? हाफ रोटेशन है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? हाफ। इसका आंसर आया हाफ। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितनी बनी इसकी? हाफ फ्रैक्शन बनी इसकी। पार्ट बी इसका है 4 to 7। 4 कहाँ है? 3 4 4 से कहाँ पहुंच गई? 7 से 6 7। ये कितना घूमी अब वो बताना है हमने। ठीक है, देखो 1 2 3, इसमें कितने घंटे हैं? पूरे घंटे कितने हैं? 12 घंटे है। 4 से लेकर 7 तक कितने घंटे हो गए? 1 2 3 हुए। हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल आवर और आवर्स फ्रॉम 3 to 7, 4 to 7, 4 to 7 कितने हुए? ये हुए 3। कुल घंटे कितने हैं? 12। तो फ्रैक्शन कितनी बनी? 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, 1/4। ठीक है, तो इसको पार्ट में डिवाइड किया ना, लग रहा है पता ना, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, कितनी डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। इस पूरी क्लॉक में होता है 360 डिग्री। ठीक है, पूरा मेजर कितना एंगल का? 360। सुना ना 360 के बारे में? बिल्कुल गोल था 360। तो अभी इसमें बन रहा था हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ से आगे लाने तो इसके पार्ट 2 दिखाते हैं। C D E F नंबर।
अब है क्वेश्चन नंबर 2, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट, घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी, ठीक है, अगर हम 12 से शुरू करें, मेक्स हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की सुई कहाँ है 12 पे, अगर हम इसकी हाफ रेवोल्यूशन करें, हाफ रेवोल्यूशन कहाँ होगी इसकी, हाफ ऑफ कितना 12, कितना आता है, कितना आता है, हाँ जी 6 है ना, 6, देखो इसका सीधा कहाँ होगा, यहाँ पर आके ये रुक जाएगी, कहाँ पे रुकेगी 6 पे, हाफ करने हमने काम, 6 घंटे करने हमने काम, कितने घंटे कितने करने काम था हमने, 6 घंटे करने हमने काम, ठीक है, लगा हुआ था, तो कहाँ रुकी गाड़ी की सुई, कहाँ रुकी 6 पे, फिर है देखो बी इसका, बी में बोला है स्टार्ट एट 2 एंड मेक्स हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, तो वो गाड़ी की सुई कहाँ रुकेगी हाफ रेवोल्यूशन में, ये बनाई, ये बनेगी दूसरी शेप, अब देखो ये 2 यहाँ पर है, 12 का हाफ कितना आता है 6, हाफ ऑफ 12 इक्वल टू 6, कितने घंटे चलना है हमने 6 घंटे चलना है, ठीक है, गाड़ी की सुई कहाँ है 2 पे, कितना करेंगे हम इसमें ऐड 6 घंटे, कितनी रुक कहाँ पे रुकेगी 8 आवर्स पे, कहाँ पे रुकेगी 8 आवर पे, 8 आवर्स पे, 8 कहाँ होगा इसका यहाँ, ठीक है, यस सर, 8 पे रुकेगी सुई, इसका सी डी भी कर ले घर से होगा, सी डी होमवर्क, इसमें 1/4 है, 1/4 कितना आता है 90 डिग्री, कहीं जहाँ बनेगा वहां ये रुक जाएगा, ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग, देखो ये डायरेक्शन के बारे में बोला है, कितनी डायरेक्शन होती है हमारे पास 4, उत्तर दक्षिण पूर्व, ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये हो गई ईस्ट, ये हो गई वेस्ट, जब हम देखते हैं अपने सामने ना वो डायरेक्शन कौन सी मार्ग चलते हैं हम, जब मैं आगे को देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं हमेशा कहाँ होगा नॉर्थ में, ठीक है, मेरे फेस के सामने होगा सिर्फ नॉर्थ में, ठीक है, देखो क्वेश्चन है ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ियां किस डायरेक्शन में होती है ना, नॉर्थ से शुरू होगी, ईस्ट पहुंचेगी, फिर साउथ, फिर वेस्ट, फिर साउथ में कहां पहुंचेगी वो 12 शुरू होगी, है ना, यानी कि ऐसे को चलेगी वो क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉक होता है उल्टा, ऐसे को हम चले क्लॉकवाइज, कहां पर है ईस्ट पे खड़ा है कोई, ठीक है, ईस्ट पे खड़ा है कोई, ऐसे ईस्ट की तरफ देख रहा है, उसने घूमना है हाफ, तो वो किस डायरेक्शन में देखेगा साउथ में देखेगा, हाफ कितना हुआ साउथ में, ये हो गया 1/4, ये हो गया हाफ, ये हो गया 3/4, ये हो गया होल, होल यानी कि पूरी डायरेक्शन, एक रोटेशन पूरी कर दी इसने, तो कहाँ देखेगा वेस्ट में, वेस्ट में,
फिर है देखो बी इसका, बी में बोला वो कितना घूमेगा, ईस्ट एंड में 1.5 ऑफ और एवोल्यूशन क्लॉकवाइज, कितना, हाफ ऑफ 1.5 ऑफ क्लॉकवाइज, साउथ यहाँ था सिर्फ हाफ, ठीक है। अब यहाँ आ गया 1.5, तो इसका क्या होगा, देखो डायरेक्शन बना दी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर से कहाँ खड़ा है वो, ईस्ट में, इधर को देख रहा है वो, ठीक है। जब वो अपनी एक रोटेशन पूरी, कितनी रोटेशन है, एक तो है पूरी, आधी क्या है और है, एक रोटेशन है पूरी, उसने पहले यहाँ से घूमना देखना स्टार्ट किया, वो पहुंच गया फिर से किस डायरेक्शन में, ईस्ट में ही देखेगा, ठीक है। अब हाफ बची, और जब वो दूसरे वाली रोटेशन स्टार्ट करेगा, हाफ करेगा, तो किस साइड को देखेगा, फिर से कहाँ देखेगा वो, यहाँ वेस्ट में, कहाँ देखेगा, वेस्ट में, लिखा ठीक है। फिर है सी, सी वाला है एंटी क्लॉकवाइज, सी वाला है बेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी, घड़ी की उल्टी दिशा में, कहाँ, घड़ी की उल्टी दिशा में, उल्टी घड़ी होगी शुरू चलना, घड़ी की कहाँ चल रही है, उल्टी, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ, कितना घूमेगा, 3/4, वेस्ट में खड़ा है वो, वेस्ट की तरफ देख रहा है वैसे, घड़ी की सुई कहाँ जाती है, ऐसे को है ना। अब ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होगी, ये कहाँ को चलेगी, उल्टी चलेगी, ऐसे को, समझाएगा, ये कहाँ से चली, ये चली ऐसे होते हुए, ये कहाँ से चली, इधर से, इधर से, इधर से, है फर्क है, है ना फर्क। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई जाएगी 12 से 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये होगी एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 लेकर 12 तक, है ना, यहाँ घूम रही है उल्टी, है इसलिए कितना जाएगा, 3/4। एंटी क्लॉकवाइज में इसका 1/4 होगा साउथ पे, 2/4 होगा ईस्ट पे, 3/4 होगा नॉर्थ पे, तो इसका आएगा नॉर्थ, ठीक है। ये जा रहा है यहाँ से उल्टी दिशा में जा रहा है, ऐसे को, ये हो गया 3/4, ठीक है। क्लॉकवाइज में नहीं जा रहा है, जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसका डी है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4, A. What part of our evolution have you turned through if you stand facing? अब तर्ना हमने किस पार्ट में जाएगा, है ना, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, पहले क्या देख रहा था, ईस्ट में देख रहा था, ठीक है, तो क्लॉकवाइज घूम गया वो, और फिर देखने कहाँ लगा, नॉर्थ से तरफ, ये हुई इसकी 1/4, ये हुई उसकी 2/4, ये हुई उसकी 3/4। अब यहाँ जब वो घूमा ना ऐसे, तो वो कहाँ लगा देखने, नॉर्थ में, तो कितनी घूमी उसने, 3/4, कितना घूमा वो, 3/4। बी है, फिर वो देख रहा है साउथ की तरफ, कहाँ देख रहा है, साउथ की तरफ, और उसका फेस कहाँ बन गया क्लॉकवाइज में, ईस्ट में, कहाँ बन गया फेस, ईस्ट में। यहाँ देख रहा था वो ऐसे, आगे को देख रहा था वो यहाँ, ठीक है। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट। अब देखने कहाँ लग गया वो, फिर घूम घूम कहाँ लगा देखने को, ईस्ट की ओर लगा देखने को, ठीक है। घूमा कैसे वो, पहले गया वो यहाँ, ये घूमी उसने 1/4, फिर घुमा यहाँ, ये हो गई 2/4, फिर घुमा यहाँ, ये हो गई 3/4,
डी का आंसर इसका आंसर भी 3/4। सी का नाम तुमने पूछा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। राइट एंगल करने हमने काउंट कितने राइट एंगल बने जब घड़ी की सुई की दिशा में हम गए। ठीक है, पहला है 3 to 6। घड़ी की सुई कहां पहुंची? 3 से 6। तो इसमें कितने राइट हैंड बने? राइट ट्रायंगल, हाँ राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल समझते हैं? 90 डिग्री का कोण। कितने 90 डिग्री का कोण बने? कहां से? 3 से 6। कितने कोण बने यहाँ राइट एंगल? कितने कोण बने भाई? दिख रहा है कुछ? सही कोण। हाँ जी, 90 डिग्री का कितने कोण बने? 1 बना, 2 बना, 3 बने, 4 बने। कितने बने? यहाँ से पहुंचे यहाँ तक कितने कोण बने? 1 2 3 4 2 बने। कौन कौन 2 बने? अरे 90 डिग्री का हाँ जी, एक बना। इसका आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, सही फिर बोला बी में 2 से पहुंच गए 8 पे। कहां? 2 to 8। 2 से कहां पहुंच गए? 8 पे। इसको मिटाऊं? पहले था 3 से 6 है ना? 3 से 6। अब है 2 to 8। ये 2 यहाँ 2 और ये 8। कितने बने यहाँ? देखो कितने कोण बना यहाँ? जब लाइन ऐसे स्ट्रेट हो ना उस पे कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। तो 180 का हाफ क्या होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ कितने बनेंगे? 90 डिग्री। 1 2। तो आंसर 2। लिखा। ठीक है, ये बाकी लाने अब होमवर्क करके इसके CDEF ऐसे ही करने। CDEF होमवर्क लिखा।